हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर नंबर 1। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है कि स्काउट सैल्यूट किन्नियां उंगलियां नाल किया जाता है। आंसर है 3 उंगलियां नाल। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, खेड सट्टा की होंदियां हन। ते आंसर है कि खेड दे मैदान विच अभ्यास ਜਾਂ मुकाबले दौरान खिडारी ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ शारीरिक सट्टा ਨੂੰ खेड सट्टा किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो जो कि है कोई दो ਵੱਡੀਆਂ खेडां दे नाम लिखो। ते आंसर है हॉकी ਅਤੇ फुटबॉल। अगला प्रश्न है स्काउट लहर दे जन्मदाता कौन सन। ते आंसर है कि लॉर्ड बेडन पॉवेल। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मनुखी शरीर विच कुल किन्नियां हड्डियां होंदियां हन। आंसर है 206। इंग्लिश मीडियम में भी सॉल्व कर लेते हैं। राइट, हाउ मेनी फिंगर्स इज अ स्काउट सैल्यूट गिवन। तो स्काउट सैल्यूट जो है वो कितने फिंगर से दी जाती है? 3 फिंगर से। ठीक है। तो क्या लिखोगे? सैल्यूट विद 3 फिंगर्स। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स इंजरीज। तो स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होता है? तो वो चोट जो कि बेसिक या कह सकते हो कि फिजिकल हार्म जो कि एक प्लेयर को जो है स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान या कंपटीशन के दौरान लगते हैं। इसके बाद है राइट द नेम ऑफ एनी 2 बिग गेम्स। तो 2 बड़ी खेलों के नाम बताने हैं। तो कौन कौन सा लिख सकते हो? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारे पास कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द स्काउट मूवमेंट। स्काउट मूवमेंट के फाउंडर यानी कि जन्मदाता जो है वो कौन थे? आंसर है लॉर्ड बैडन पॉवेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टोटल बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? आंसर है 206। ठीक है। इसके बाद बेटा ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन जो है वो आपको दिए गए हैं। तो जो सही है उसके आगे सही का निशान लगाएंगे और जो गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि हाइट इंक्रीजेस बाय परफॉर्मिंग ताड़ासन, यानी कि ताड़ासन जो है वो शरीर को जो है लंबा बनाता है, इससे हाइट बढ़ती है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला है योगा इज ओनली फॉर पीपल ऑफ अ स्पेसिफिक रिलीजन। योगा जो है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन यानी कि एक धर्म से संबंधित है, कुछ धर्म के लोगों के लिए है। तो ये गलत है। ठीक है। एन इंसिजन इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट इंजरी, यानी जो चीरा लगना होता है वो एक मतलब कि डायरेक्ट इंजरी है। ठीक है। प्रत्यक्ष चोट है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है योगा इज ओनली फॉर सिक पीपल। योगा जो है वो सिर्फ बीमार लोगों के लिए होता है। तो ये गलत है। इसके बाद है लीजर टाइम कैन बी यूटिलाइज प्रॉपरली बाय प्लेइंग गेम्स, यानी कि फ्री टाइम को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं गेम को खेलकर। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। पंजाबी मीडियम में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला सही है, दूसरा हमारे पास गलत है, फिर सही है। ठीक है। योग केवल बीमार लोगों ਲਈ ਹੁੰਦਾ है, ये गलत है। अगला है वेले समय दी जोग वरतों खेडन नाल हो सकती है, ये बिल्कुल सही है। अगला देखो बहुविकल्पी प्रश्न है। ते सब तो पहला है डैश आसन करन नाल थकावट दूर हो जाती है। किहड़े आसन नाल? शव आसन नाल। ठीक है। मनुख दियां मूल कुशलतावां किहड़ियां हन? टीवी रिपेयर करना या जो है वो देखो कि कणक नूं पानी लगाउणा, ਇਹਦੇ अलावा है गड्डियां ठीक करना। आंसर है इन्हां विचों कोई नहीं। अगला है इन्हां विचों केड़ी सट पृथक सट है। ठीक है। ते आंसर है रगड़। ਇਹਦੇ बाद बेटा अगला देखते हैं कि मनुखी शरीर विच कुल किन्नियां हड्डियां हन? 206। अगला प्रश्न है वेला मन किस दा घर होंदा है? आंसर है कि शैतान दा। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी आंसर सॉल्व कर लेते हैं। फटीग इज रिमूव्ड बाय परफॉर्मिंग शव आसन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक स्किल ऑफ अ ह्यूमन। ह्यूमन के बेसिक स्किल कौन से हैं? टीवी रिपेयर करना, वीट को पानी देना, वीट की फसल को पानी देना, कार को ठीक करना। आंसर है नन ऑफ दीज।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट इंजरी, इसमें से जो प्रत्यक्ष सट है वो कौन सा है, अब्रेशन यानी कि रगड़। अगला है हाउ मेनी टोटल बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, 206। एंड आइडल माइंड इज द वर्कशॉप ऑफ, तो जो खाली दिमाग होता है वो किसका घर होता है, शैतान का, और इसीलिए अपने आप को हमेशा बिजी रखना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने के 2 फायदे कौन कौन से हैं। पंजाबी मीडियम में भी बच्चों आंसर जो है वो साथ साथ ही दिया जा रहा है, ठीक है। तो आंसर है कि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है, एक्टिव रहती है और एनर्जेटिक रहती है। इसके अलावा हमारे मसल्स जो है वो मजबूत होते हैं, हमारी बॉडी बीमारियों से लड़ने के काबिल बन जाती है, इसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, जो कि है कोई 4 छोटियां खेड़ा दे ना लिखो, ठीक है। तो कौन कौन सा हो सकता है, टच एंड गो, टैग गेम्स, ठीक है, शेडो गेम्स, कैट एंड माउस, रुमाल चुकना, ठीक है, बांदर किला, खो खो, पिट्ठू गरम, ठीक है। ਇਹਦੇ बाद बेटा अगला प्रश्न देखो कि व्हाट इज मेंट बाय स्पीड, स्पीड क्या होता है। तो थर्ड आंसर यहाँ पे है, तो फिजिकल कैपेसिटी की जो पहली जो क्वालिटी होती है वो स्पीड होती है। तो किसी काम को कम से कम समय में करना जो है उसको स्पीड कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ कैन स्टूडेंट्स बी सेव फ्रॉम ड्रग्स। तो ड्रग्स से जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो किस तरीके से बचाया जा सकता है वो आपने बताना है। तो आंसर है इसका बेटा कि स्टूडेंट्स कैन बी सेव फ्रॉम ड्रग्स बाय मेकिंग देम अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नारकोटिक्स। तो बच्चों को जो है या स्टूडेंट्स को जो है वो अवेयर किया जाना चाहिए नशीले पदार्थों के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में, और उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स वगैरह में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, ताकि उनका ध्यान जो है वो यहाँ से हटकर, नारकोटिक से हटकर जो है वो दूसरी तरफ जाए, ठीक है, अपने हेल्थ की तरफ जाए, ठीक है। क्योंकि जैसा कि अभी हमने एक फिल्म भी किया था कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो अपने आप को इतना बिजी कर लो कि वो खाली ना रहे, कि स्टूडेंट्स जो है वो कोई इस तरीके का काम करे, ठीक है, कि नार्कोटिक्स जो है मतलब कि नशे जो है उसमें लग जाए, तो उससे जो है वो बचना है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो कि 2 प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत बताने हैं किसी भी आसन को करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो अब जब आसन किया जाता है तो उससे 3-4 घंटे पहले खाना खाया हो आपने, ठीक है, यानी कि जब आसन करोगे तो आपका पेट खाली होना चाहिए। जब आप आसन करते हो, ब्रीथिंग शुड ऑलवेज बी डन थ्रू द नोज। तो जब आसन करते हो ना तो सांस हमेशा नाक से लेनी है, एंड वन शुड नॉट ओवर स्ट्रेन द बॉडी, और जबरदस्ती किसी आसन को नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शारीरिक ढांचे दे मुख कम केड़े हन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आंसर जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि ये बॉडी को जो है वो शेप देता है, आकार देता है, इसके अलावा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, उन सबको जो है उनकी रक्षा करता है। इसके अलावा मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, जो कि है मनुष्य शरीर दिया ज्ञान इंद्रिया किन्नियां हन, इना बारे जानकारी दियो, ठीक है। तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जिससे कि हम वर्ल्ड का पता लगा पाते हैं। सबसे पहले आईज है जिससे हम चीजों को देखते हैं, फिर ईयर्स है सुनने के लिए, नोज है अलग अलग सेंट जो है उसको स्मेल करने के लिए, टंग है, ठीक है, टेस्ट करने के लिए, और स्किन है जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जिससे हम जो है वो टेम्परेचर जो है वो फील कर पाते हैं, पेन फील कर पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आसन आर देयर, राइट अबाउट देम इन डिटेल। तो कितने तरीके के आसन है उनके बारे में आपने डिटेल से लिखना है। तो सबसे पहला है कल्चरल आसन, ठीक है। ये आसन जो होता है वो बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, बॉडी को ताकत देता है। उसके बाद है मेडिटेटिव आसन, ठीक है। तो ये आसन जो होते हैं दिस टाइप ऑफ आसन इज यूज्ड टू द समाधि और मेडिटेशन, मेडिटेशन करने के लिए किया जाता है। तीसरा है रिलैक्सेटिव आसन, ये बॉडी को रिलैक्स करने के लिए जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।